Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Ghar Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. My name is Asib Yamin Khan and today we are going to discuss Ghar Mathematics Grade 7 and the unit is 14. The title of unit 14 is Surface Area and Volume. आज के लेक्चर्स में हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कैसे फाइंड आउट करते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिंपल 3D शेप्स कि 3D शेप्स का हम सरफेस एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिंपल 3D शेप्स, द टोटल सरफेस एरिया जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में TSA भी लिखते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड इज द सम ऑफ एरिया ऑफ ऑल फेसेस। वो क्या होता है, सम होता है किसका, एरिया ऑफ ऑल फेसेस, ऑल फेसेस का, आउटसाइड फेसेस जो कि उसके बाहर वाली साइड पे होते हैं, ओवर ऑफ दैट सॉलिड, उस सॉलिड का। इट कैन बी फाउंडेड बाय, हम इसको इस तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं, कैसे, बाय कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ नेट ऑफ द सॉलिड। जो सॉलिड है उसका जो टोटल एरिया है हम उसको फाइंड आउट करके भी इसको हम टोटल सरफेस एरिया इसका निकाल सकते हैं। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, प्रिज्म एंड क्यूब, ठीक है, रेक्टेंगुलर प्रिज्म जो कि क्यूबॉइड है, ठीक है। अब देखें इसका हमने टोटल सरफेस एरिया निकालना हो तो क्या है, 2 टाइम्स क्या करेंगे, लेंथ इंटू हाइट, लेंथ को हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ, प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, इन तीनों को सम अप करके इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से। तो ये देखें इसको दिखा 2 इंटू LH मतलब लेंथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। A special case of the rectangular prism is the cube, कहता है ये एक स्पेशल केस है रेक्टेंगुलर प्रिज्म का जो कि क्यूब है, ठीक है। Where all sides are equal, जिसमें तमाम साइडेड क्या होती हैं, आपस में इक्वल होती हैं। क्यूब, हम सबसे पहले किसको डिस्कस करें, क्यूब को। A cube is a solid shape with 6 square faces, कहता है जो क्यूब होता है वो एक सॉलिड होती है, एक शेप होती है, इसकी कितनी फेसेस होते हैं, 6 स्क्वायर फेसेस होते हैं। ईच स्क्वायर फेस हैज द सेम साइड, कहता है हर जो स्क्वायर है उसकी साइड एक जैसी ही होती है, सेम साइड लेंथ, उनकी लेंथ भी सेम होती है। एंड दस ऑल द फेसेस हैव द सेम साइज, इस वजह से तमाम के साइज क्या होते हैं, सेम ही होते हैं। अ क्यूब हैज 12 एजेस, एक क्यूब के कितने एजेस होते हैं, 12 उसके एजेस होते हैं, और 8 वर्टिसेस होते हैं, और उसके वर्टिसेस कितने होते हैं, 8। द टोटल सरफेस एरिया अगर हम निकालना चाहिए तो कैसे निकालेंगे, क्यूब का लेंथ इंटू लेंथ। हम टोटल सरफेस एरिया निकालना चाह रहे हो तो हम क्या करेंगे, लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे एक साइड की, फिर लेंथ को लेंथ से दूसरी साइड की, फिर तीसरी की, चौथी की, फिर पांचवी की, फिर छठी की। हम छठी को लेंथ 6 जो हमने किया था कि उसके कितने फेसेस हैं, 6 स्क्वायर फेसेस हैं, तो हम उसके 6 के हम क्या करेंगे, उनकी लेंथ इंटू ब्रेथ को मल्टीप्लाई करेंगे, और ये स्क्वायर है सेम है तो लेंथ इंटू लेंथ ही रहेगा। इट मीन्स ये जब होगा इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, एल स्क्वायर इनको एल स्क्वायर एल स्क्वायर एल स्क्वायर एल स्क्वायर एंड एल स्क्वायर, तो इन जब जो 6 हैं इन दोनों को इन 6 को जब सम अप करेंगे ये कितना बन जाएगा, 6L स्क्वायर। देन तो टोटल सरफेस एरिया हमारा क्या आ जाएगा, 6L स्क्वायर, किसका, क्यूब का। अब हम सिलेंडर को डिस्कस करते हैं। सिलेंडर इज अ 3 डायमेंशनल सॉलिड, ये 3D शेप का होता है, एक सॉलिड होता है, ठीक है। 8 होल्स 2 पैरेलल बेसिस, इसकी 2 पैरेलल बेसिस होती हैं, जॉइंट बाय अ कर्व्ड स्पेस, जो कि कर्व्ड सरफेस के थ्रू क्या होती हैं, आपस में जुड़ी होती हैं, एट अ फिक्स डिस्टेंस, एक फिक्स डिस्टेंस पे, ये इसका एक फिक्स डिस्टेंस है। द सेंटर ऑफ दीज बेसिस आर नॉर्मली सर्कुलर इन शेप, ये कहता है ये नॉर्मली क्या होती है, एक सर्कल शेप में होती हैं। द सेंटर ऑफ 2 बेसिस आर जॉइंट बाय द लाइन सेगमेंट, इनके जो सेंटर होते हैं हम उसको नॉर्मली किससे ज्वाइन किया होता है, लाइन सेगमेंट से ज्वाइन किया होता है, विच इज कॉल्ड द एक्सिस, जिसको हम इसके एक्सिस कह रहे होते हैं। द फॉर्मूला फॉर द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज फाउंड फ्रॉम द एरिया ऑफ द नेट एज शोन, कहता है कि जो हम एरिया निकालना चाह रहे हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का, ठीक है, इज फाउंड कैसे फाइंड करते हैं, फ्रॉम द एरिया ऑफ द नेट एज शोन, कहता है उसका जो नेट का जो एरिया, टोटल का एरिया, उसको हम फाइंड आउट करके निकाल सकते हैं। टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू, देखें ये पाई आर स्क्वायर, उसका एक सिलेंडर का, एक सर्कल का, दूसरे सर्कल का पाई आर स्क्वायर, और वो जो उसकी हाइट्स हैं वो उसका क्या हो जाएगा, 2πr/h, ठीक है। तो अब हमने क्या करेंगे, इन दोनों को सम अप, तीनों को सम अप कर देंगे, पाई आर स्क्वायर 2πr² प्लस 2πr/h, ये उसका हाइट का आ गया। तो इन दोनों में से क्या कॉमन था, 2πr कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा, r+h। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, हम उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है, 2πr × r+h।
कौन का हम टोटल सरफेस एरिया कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? अ कॉन इज द 3 डायमेंशनल शेप, ये भी एक 3 डायमेंशनल शेप है, दैट नैरोस स्मूथली फ्रॉम अ फ्लैट बेस टू अ पॉइंट कॉल्ड एपेक्स और वर्टेक्स। वो कहता है ये क्या होता है कि देखें दैट नैरो स्मूथली, कहते हैं नैरो होती जाती है, ठीक है, यहाँ से ऊपर जाती है, क्या होती जाती है, नैरो होती जाती है, ठीक है, फ्रॉम अ फ्लैट बेस, एक फ्लैट बेस से उठती है, टू अ पॉइंट, एक पॉइंट पे जाके स्मूथ हो जाती है, इसको हम क्या कहते हैं, एपेक्स या इसका वर्टेक्स कह रहे होते हैं। दिस पॉइंट फॉर्म्स एन एक्सिस टू द सेंटर ऑफ बेस, तो कहते हैं ये जो क्या होता है उसका एक्सिस बन रहा है उसके सेंटर ऑफ जो उसके बेस है उसके सेंटर का। द सरफेस एरिया ऑफ द सर्कुलर बेस का जो सरफेस एरिया पाई आर स्क्वायर प्लस द एरिया ऑफ द कर्व सरफेस, और जो कर्व सरफेस का एरिया है, ठीक है, उन दोनों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। द कर्व सरफेस इज द सेक्टर विद रेडियस इक्वल टू द स्लैंट हाइट ऑफ द सिलेंडर। वो कह रहा है जो कर्व सरफेस है, ठीक है, इज अ सेक्टर, ये उसका जो सेक्टर होगा विद रेडियस, उसके रेडियस के जो उसका जो रेडियस होगा उस सेक्टर का इक्वल टू, वो किसके बराबर होगा, स्लैंट हाइट ऑफ द सिलेंडर, जो उसकी सिलेंडर की हाइट है उसके इक्वल होगा। द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल विद टू रेडियस इज 2πs। वो कहता है जो सर्कमफ्रेंस है किसी सर्कल का रेडियस के साथ उसका क्या फॉर्मूला आ रहा होगा, 2πs आ रहा होगा। ऐसे इसकी ये लेंथ के दी गई हुई है। द एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द कर्व सरफेस, कहता है जो एरिया बनता है, ठीक है, जो एरिया बन रहा है, ठीक है, किससे, फॉर्म्ड बाय द कर्व सरफेस से ऑफ द कॉन की विल बी, वो क्या होगा, 2πr, वो जो उसका बन रहा है एक सर्कल का, और नीचे जो बन रहा है वो 2πs। तो जब 2π से काट देंगे तो क्या बचेगा, r/s, और ये क्या हो गया, द एरिया ऑफ अ सर्कल विद रेडियस s। तो ये जो हमारा s के साथ बन रहा था, s रेडियस के साथ जो हमारा बन रहा था, वो अब हमारा ये सिंपल फॉर्म में आ गया, r/s बन गया। सिंप्लीफाई किया तो ये हमारा क्या बन गया, जो r/s। एरिया ऑफ अ सेक्टर, अगर हम एरिया ऑफ अ सेक्टर निकालना चाह रहे हैं s की फॉर्म में, तो ये क्या होगा, rs, जो कि एरिया ऑफ अ सर्कल हो गया, इनटू हमने वो पीछे पढ़ा था एरिया ऑफ अ सर्कल, वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, r की जगह s के टर्म यूज कर रहे हैं तो पाई s स्क्वायर बन जाएगा। ये एक ऐसे गया तो पाई आर s बन गया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर जो सर्कल का है और वो जो कौन का था वो प्लस पाई आर s हो गया। इन दोनों में से हमने कॉमन लिया, पाई आर कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा, r+s। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कौन क्या है, पाई आर इंटू r+s और पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर s। इन दोनों में से हम कोई भी यूज करके इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू इसको अंडरस्टैंड करते हैं। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ शेप्स बिलो करेक्ट 1 डेसिमल प्लेस। वो कहता है हमने फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया अप टू करेक्ट कहाँ तक हो, 1 डेसिमल प्लेस तक करेक्ट हो। देखें अब हमने इसका फाइंड करना है सबसे पहले सिलेंडर का। तो सिलेंडर का जो हमने टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है उसका हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, 2πr r+h। 2π की वैल्यू फिक्स है 3.14। अब r इसमें क्या है 50 सेंटीमीटर इसका रेडियस, और r+h, h इसकी हाइट है 150, वो ये आ गई, और रेडियस इसका क्या है 50। 150 में जब मैंने 50 ऐड किया तो ये 200 आ गया। 200 को जब मैंने 50 से मल्टीप्लाई करके 3.14 से मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ गया, ये तो ये आ गया 62,800 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका क्या आ गया, टोटल सरफेस एरिया आ गया किसका, सिलेंडर का। अब हम निकालना चाहिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ कौन, तो उसका हमने क्या पढ़ा है, पाई आर इंटू r+s। पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू 12 सेंटीमीटर, ये देखें रेडियस दिया हुआ है, ठीक है, और आर 12 सेंटीमीटर और एस इसकी जो है वो क्या है 15 सेंटीमीटर। 15 में 12 बाई किया तो 27 को जब 12 से मल्टीप्लाई करके 3.14 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 117.36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका क्या आ गया, कौन का टोटल सरफेस एरिया आ गया। तो इस तरीके से हम सिलेंडर का और कौन का टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। जी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। गौहर पब्लिशर ज्वाइन करने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।